विश्व में चल रहे युद्धों की दशा और दिशा इतने लंबे समय बाद भी अभी कुछ साफ होती नहीं दिख रही है। युद्ध जारी है। युद्ध में शामिल देश और समूह एक दूसरे पर जवाबी हमले करते जा रहे हैं और दुश्मन पर दबाव बनाने के लिए नई नई साजिश रच रहे हैं। अब रूस की एक साजिश ने नेटो की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा दिया है। दरअसल नेटो के एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों वाले जर्मन सैन्य बेस पर रूसी टोही अभियान से जुड़ी रिपोर्ट सामने आई है। जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिलेनकिर्चेन में बेस के पास रूसी टोही ड्रोन देखे गए, जहां 14 AWACS विमान तैनात हैं। ये विमान नेटो की टोही क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस घटना के बाद नेटो ने बेस पर सुरक्षा बढ़ा दी है। AWACS विमान नेटो के हवाई निगरानी और टोही मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासतौर से यूक्रेन और काला सागर जैसे युद्ध में शामिल क्षेत्रों में इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में नेटो के इस महत्वपूर्ण इलाके के पास रूसी ड्रोन की मौजूदगी से उसकी चिंता बढ़ गई है कि रूस नेटो के निगरानी उपकरणों पर हमला करने या उनमें तोड़फोड़ की योजना बना रहा है। जर्मनी की चिंता यह भी है कि रूस के ड्रोन जर्मनी के केमिकल प्लांट, गैस टर्मिनल और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला कर सकते हैं। यानी रूस जर्मनी के सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बल्कि उसके इंडस्ट्रियल जोन को भी निशाना बनाने की फिराक में है। खुफिया जानकारी से यह भी पता चलता है कि रूस यूरोप में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और जर्मनी की घटना भी यूरोप के खिलाफ रूसी अभियानों का एक हिस्सा है। हालांकि उसके कई प्रयास विफल रहे हैं। रूस के हालिया प्रयासों में एक जर्मन डिफेंस कंपनी के प्रमुख की हत्या का प्रयास भी शामिल था, लेकिन अमेरिकी खुफिया की मदद से रूस की नापाक हरकत को आखिरी समय में विफल कर दिया गया। रूस की ये चाल यूरोप के रक्षा उद्योग को बाधा पहुंचाने के साथ ही यूक्रेन के मददगारों पर दबाव बनाने के प्रयास को दिखाती है। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, पोलैंड और रोमानिया में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जहां रूसी ड्रोन ने बार बार नेटो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। हालांकि अभी तक कोई बड़ा हमला नहीं किया गया, लेकिन इन घुसपैठों के जरिए रूस ने नेटो की ताकत और क्षमता को आंक लिया है, जो उसके हमले की योजना के लिए उपयोगी हो सकते हैं। रूस के घुसपैठ से पता चलता है कि वो अभी युद्ध को और लंबा खींचने की तैयारी में है। यानी इशारा साफ है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है और साथ ही रूस का अन्य पश्चिमी और नेटो देशों के साथ चल रहा तनाव भी कम होने वाला नहीं है।